हेलो एंड गुड मॉर्निंग इन अ न्यू डे। दिस इज़ आवर डे 2। तो कल रात को रेशू सो रही थी, मुझे नींद आ नहीं रही थी। फिर मैं लैपटॉप पे लग गया, मैंने वीडियो एडिट किया, पूरा ब्लॉग ख़त्म करके ब्लॉग एडिट किया। उसके बाद वो उठ गई, फिर हम वापस थोड़ा कुछ खाने चले गए। फिर 7-Eleven गए, वहाँ से कुछ पानी लेके आए क्योंकि यहाँ पे पानी का बड़ा इशू है। होटल वालों से पानी मांगा तो उन्होंने हमें ये बोतल पकड़ा रहे हैं, वो ये वाली बोतल्स पकड़ा रहे हैं, ठीक है। और ये आधे लीटर की बोतल है, इससे हमारा कुछ हो नहीं रहा। तो 7-Eleven गए, वहाँ से एक 5 लीटर की बोतल लेके आया पानी की। जस्ट ये इसलिए लेके आया कि पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है हमारा ऑब्वियसली, तो इसीलिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बनाऊँ, ये हमारा राशन वगैरह है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चाय वगैरह बनाऊँ। तो पानी गर्म हो रहा है और ये मैं लेके आया हूँ हमारी शुद्ध देसी चाय के पैकेट एंड देन योर टी विल बी रेडी। सी, चाय पियोगे? नो? ये हमारी चाय रेडी हो गई। जस्ट स्टिर करना है इसको एंड इट विल बी डन। सी, शुद्ध देसी इंडियन चाय इज़ रेडी। चीनी नहीं है इसमें क्योंकि मैंने चीनी डाली नहीं है। फीकी चाय है बट बढ़िया है, इट इज़ गुड। अभी हमारा ब्लॉग मैंने अपलोडिंग पे लगाया तो था, आई गेस अपलोड हो भी गया है। एंड इज इट अपलोडेड? हाँ, अपलोड हो चुका है। सो बाकी आज का दिन हम पहले ये नहा रही है, फिर मैं नहाऊंगा, उसके बाद हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम और काम करेंगे, ठीक है। तो गाइस हम तैयार होके निकल गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और इसके बाद हम जा रहे हैं, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू 4 आइलैंड टूर ना। 4 आइलैंड हमने 4 आइलैंड टूर बुक करवा रखा है, पर मैंने कपड़े बिल्कुल बेसिक पहने हैं क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है और मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली पानी में। बस ये जाएंगे, अगर गए तो। मैं जाऊँगा, मुझे पसंद है पानी। बाकी आज मौसम तो बहुत अच्छा है। मैं नहीं जाऊँगा। मुझे भी नहीं जाना क्योंकि हम सिर्फ घूमेंगे बीच में, पानी के अंदर नहीं जाने वाले दोनों में से। हम शाम को आएंगे और शाम को आके फिर हम यहाँ जाएंगे पूल में। लिफ्ट का बटन दबाना, यहाँ इस पूल में जाएंगे। ये बच्चों वाला पूल है और वो बड़ों का पूल है, तो हम वहाँ जाएंगे। लोगों को पानी से फोबिया, उनको तो बीच में आना ही नहीं। यहाँ हर कोई कच्छा पहन के घूम रहा है, तो आई एम ऑल्सो वेयरिंग आ कच्छा एंड शर्ट। लेकिन मैं आज भी जीन्स में हूँ क्योंकि मैंने अपने कपड़े बचा रखे हैं। ये तो स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। तो केटर पहन अंग्रेज लड़कियाँ पागल हो गई हाँ सच में, है ना। तो बटन नहीं दबाना, कहाँ जाना है? अंदर बंद करके बैठ गई। 13% 100 kg 1000 kg। So we are here for the breakfast and that must be our table for the breakfast. हाँ, let's see मेन्यू क्या है हमारे पास। What menu do we have? खाना है फिर। हमारे होटल का एक चीज़ तो अच्छा है, यहाँ पे जो इन्होंने ब्रेकफास्ट वाला जो जगह दे रखी है, दिस इज़ वेरी नाइस। तो मैं तो अपने लिए लेके आ गया। व्हाट आई टुक इज ऑरेंज जूस, 2 ब्रेड टोस्ट, 1 बटर, 1 फल और ये croissant। मेरी वाइफ अपने लिए पता नहीं क्या क्या लाई है। सुबह सुबह चावल, बीन्स, पनीर, कौन सी सब्ज़ी है ये, भिंडी की सब्ज़ी है शायद, और पता नहीं कोई सैलड है और उसमें पराठा भी है। ठीक है, कोई नहीं। आई एम तो ईटिंग हेल्दी। ऑरेंज जूस अच्छा है बस। तो
अभी एक बढ़िया चीज़, ख़राब चीज़। बढ़िया चीज़ ये है कि हमको होटल से पिकअप तो कर ले, पर ख़राब चीज़ ये है कि इतनी गंदी इतनी गंदी गाड़ी है पिकअप वाली, और स्मेली तो चलो जो भी है, इतनी गंदी है कि बैठने की सीटिंग भी सही नहीं है। नहीं, मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत लोग और बैठे हुए हैं और लोग खुद को रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करते, लेकिन एक बार जब खाली हो जाएगी तब दिखाऊंगा। बहुत इट इज़ वेरी बैड। इतनी गंदा है कि जैसे ब्रेक मार रहा है झटके लग रहे हैं। पर चलो एक बार लोकेशन पे पहुंचता है, देन विल सी। सो वी आर द प्लेस, और अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इन्होंने हमें एक ये बैंड पहना दिया बिकॉज वी हैव बुक्ड ऑलरेडी एवरीथिंग, बट स्टिल सो एक इन्होंने एक बैंड सा पहनाया है, नो रीज़न। यहाँ पे वेट करने को बोला है 9:30 हम चलेंगे, अभी 8 बज रहे हैं, और आई गेस अभी काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे वहाँ पे बहुत सारे स्पीड बोट जा रहे हैं, मौसम साफ़ भी नहीं कह सकते और ख़राब भी नहीं कह सकते, तो फिर अभी कुछ आइडिया नहीं है आगे क्या होगा। वैसे तो अभी तो मौसम क्लियर है, देखते हैं। बाकी दिस इज सी, समुद्र तो गंदा हो रहा है इधर की साइड साफ है। बाकी लेट्स सी, एक बार बैठते हैं बोट में, देन आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग। हाँ, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आपको 4 आइलैंड टूर करना है तो। 2 ऑप्शंस क्या है, एक है ये लॉन्ग टेल बोट, ये जो दिख रही है लकड़ी की बोट, और एक है वो स्पीड बोट जिसमें मोटर लगी हुई है, वो जब आ रही है। लॉन्ग टेल बोट क्या है, उसमें भी मोटर लगी है, बट वो थोड़ा अलग तरीके की ट्रेडिशनल पुराने टाइप की बोट है। वो थोड़ा सस्ता है, वो मेरे ख्याल से 100 बात पर पर्सन है, जो लेता है 300 रुपये, और वो दूसरा वाला 200 बात पर पर्सन है, वो लेता है 200, मतलब वही 900 रुपये पर पर्सन, नहीं सॉरी 600-650 रुपये पर पर्सन। तो वो थोड़ा जल्दी पहुंचा देता है, लॉन्ग टेल वाला थोड़ा धीरे पहुंचाता है। बाकी देखो, अभी तो ये मैम वॉशरूम गई हैं और 9:30 तक वेट करना है। बैंड हमें पहना दिए गए हैं कि भैया इसका वेट करो। ब्लैक टी कुछ नाम का एक शिप है या बोट है, फास्ट बोट है, वो लेके जाएगा हमें 9:30। बाकी लेट्स सी, सो फार सो गुड करने के लिए। हमारा लंच इसमें इंक्लूड है, और हमारा लंच इंक्लूड है, पर वो आया इस तरह से देख के बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाने का। मैं तो खाने वाला भी नहीं हूँ, मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करके आया हूँ। मैं मैक्स टू मैक्स अगर वहाँ होगा तो मैं जूस पी लूँगा कोई, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ का खाने से जो स्मेल है वो नहीं चाहिए। खाना तो ठीक है, खाने के साथ हाँ, खाने का इशू नहीं, लेकिन जो इनका ट्रेडिशनल खाना है ना, जो ये लोग यहाँ के लोग खाते हैं, जो नॉर्मल लोग खाते हैं, उसमें वो फिश ऑयल डालते हैं। फिश ऑयल है जो भी है, अरे नहीं, वो होता है, जितने भी आइलैंड नेशन है ना, जहाँ थाईलैंड, वियतनाम आपका है ना, सिंगापुर, ये ऐसी जगहों पे ना ये लोग ना एक ऑयल डालते हैं, वो फिश ऑयल होता है खाने में। हम लोग डालते हैं सरसों का तेल वगैरह, ये डालते हैं फिश ऑयल, और वो फिश ऑयल का स्मेल जो है ना, वो हर जगह सेम ही है खाने में। खाना अगर साइड में भी रखा है तो आप खा नहीं पाओगे, उसकी स्मेल इतनी गंदी है, बहुत गंदी स्मेल है। हमें इसकी स्मेल गंदी लग रही है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है। हाँ, कई लोगों को हमारे सरसों के तेल की गंदी लगती होगी। हाँ, कल रात हम वहाँ पे घूम रहे थे, कौन सी स्ट्रीट थी वो, 7-Eleven के पास घूम रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग वहाँ पे वो ग्रिल्ड शीप बीफ ये सब खाते हैं, तो वो ग्रिल करते टाइम इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना उससे। हम कैसे भागे हैं वहाँ से हमें पता है, बिल्कुल ऐसे भागे हैं वहाँ से। तो जो भी है मज़ा तो आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब नया देखो लोगों का कल्चर कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। ठीक है, बाकी सब ठीक है। खाना मैंने कुछ है नहीं आज में, वही खाएंगे जो। चलो, तो इन्होंने ब्रीफिंग करवाई, पता नहीं किस बात की, भगवान जाने, एक बंदा आया नहीं इनका, और उसके बाद अब ये हमें लेके जा रहे हैं बोट पे। द थिंग इज कि अब बारिश स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट वेटिंग है फॉर ऑलमोस्ट 1.5 आवर, और अब यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। Let's see. Please, the first stop we go to the Panang Cave. Panang Cave inside the Railay na. And then after that we go to activity for Thalewek. We call Thalewek about three तो भाई स्पीड बोट स्टार्ट हो गई है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और स्पीड बोट चालू हो गई है। अब इसको देख के डर नहीं लग रहा, पहले लग रहा था। So
Let's go. And then we go to Penang Cave about small way. Inside the cave about 5 minutes. Inside everyone near the shop. Okay. I stand by in the shop. Okay. We have a time everyone 15 minutes. Go and back and then come back to the boat about 10-15. Okay. 10-15. 10-15. Okay. I stand by. तो हमें पहली लोकेशन पे पहुँचे और लोकेशन का नाम क्या है? Excuse me, what is the name of this location? This island name is Riley. Riley. Yeah. Riley. Riley Beach. Riley Beach. ओके, ये बीच है, ये बीच है बहुत ज़बरदस्त। अभी लोग सब उतर रहे हैं। जनरली बोलूँ तो इसको इतना डर लग गया था अभी, ऐसे मुंह नीचे करके बैठी थी पूरे टाइम, बाहर भी नहीं देखा इसने। चलो आगे चलो आप। लेकिन यू शुड बी देयर बाय 10:50, तो 10:50 तक हम घूम के आएंगे यहाँ से। देखते हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक केव है। देखिए जरा खोलना, मेरे को पढ़ना है इसके बारे में, वो गूगल खोलना। ठीक है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक केव है। वो केव फेमस इसलिए है कि इंडिया से 2000 साल पहले इंडिया से एक प्रिंसेस आई थी। प्रिंसेस का नाम मुझे याद नहीं है, पता नहीं कुछ बोला था उसने, कोई देवी थी वो आई थी। तो वो अपने लोगों के साथ बोट में आई थी यहाँ पे, तो उस जगह का नाम उस प्रिंसेस के नाम से पड़ गया और ये फेमस भी हो गया क्योंकि यहाँ पे केव, उस केव से होके वो बोट गई थी। तो आज के टाइम पे तो पानी नीचे है, उस टाइम पे पानी शायद ऊपर होगा। तो यहाँ पे केव होगी, तो उस केव से वो बोट निकली थी। तो दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज़ फेमस, है ना। तो ये है जगह, स्पीड बोट से आए हैं। एंड देन स्पीड बोट भी कुछ ज़्यादा खास थी नहीं, डर तो लगा नहीं, इसको डर लग रहा था पता नहीं किस बात का। ठीक थी, मेरे को तो ठीक लगा, मुझे पानी दिख नहीं रहा था पहले। हाँ, तो अभी मेरे ख्याल से उधर कोई कैफ़े वगैरह है और वॉशरूम वगैरह है। एक बार हम फ्रेश हो लेते हैं। मेरे को तो शॉर्ट्स मिलेंगे तो मैं ले लूँगी भाई। हाँ ले लो, मैंने इसको कहा था शॉर्ट्स ले ले। मेरे पैंट, देखिए ये जीन्स पहन के आई है और भीग रखी है। मुझे लगा पानी में उतरूंगी नहीं, पर उन्होंने बोट मारूंगी जब पानी था। ओके चलो देखते हैं, यहाँ पे है तो सही कुछ सनड्रेस वगैरह, लेकिन रखोगे कहाँ कपड़े? हाँ? कपड़े कहाँ रखोगे? इस जो पॉलिथीन में रहेंगे ना, सब बंद करके बोट में ही खोल देंगे, जब जाएंगे तब रहेंगे। ओके 10:50 ना, 10:50. 10:50. ओके, सो वी हैव टू मीट यू हियर। Yeah. ओके, I stand by here. तो अभी हमारी बेगम ने ये लिया है एंड लोग यहाँ में एक बढ़िया चीज़ दिखा दो मेरे को। लोग अभी हम एक आइलैंड पे आए हैं और पीपल आर क्लाइंबिंग देयर टू द अप, आई गेस बहुत ऊपर तक लोग क्लाइंब कर रहे हैं उसमें। पता नहीं कैसे कर रहे हैं भाई, मुझे तो बड़ा डर लगता है इसमें, मैं तो नहीं कर सकता क्लाइंब, एक तो मेरा वेट भी आता है तो मुझे तो डर लगता है। बट देखो एक बंदा वहाँ चढ़ा हुआ है, ठीक है, और वो क्लिफ्स हैं, दीज आर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई है, हद से ज़्यादा हाई है। सी एक बंदी वहाँ चढ़ी हुई है, बंदा नहीं है वो बंदी है, वो चढ़ी हुई लड़की वहाँ, हाथ में दर्द भी हो रहा है उसके, पर चढ़ी हुई है। और एक उसको नीचे होल्ड करके बैठा है बंदा। दिस इज द आइलैंड। अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये वॉशरूम गए हैं, सो मैं बाहर वेट कर रही हूँ। हमारा भी टाइम होने वाला है यहाँ जाने का, 10:50 तक हमें लास्ट यहाँ रुकना है। मज़ा आ रहा है बट इधर लोग बहुत रूड हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टूरिस्ट हैं और वो उनको इरिटेट कर रहे हैं, तो ये हर बात पे उल्टा ही जवाब दे रहे हैं सबको। हमने अभी तक इनसे कुछ पूछा नहीं कि उनके बिहेवियर से पता चल रहा है।
बाकी यहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आई थिंक चिकन आइलैंड है, इसका नाम है चिकन आइलैंड। What do you think about this island? अच्छा नहीं था? अच्छा नहीं था? कुछ नहीं था। क्या था? कुछ व्यू ही नहीं था, वहाँ पे सब बोट लगी थी। मेरे ख्याल से पैसे खर्च कराने के लिए लाए थे यहाँ पे। जाओ पैसे खर्च करो और वापस बोट में आ जाओ। चल ठीक है। तो गोइंग वे हेडिंग फॉर नेक्स्ट आइलैंड। अब वो लूसी अलाइव है ही नहीं है जो बताए कि अगले कौन से आइलैंड में जाना है, तो वो आएगी। उसी को ना छोड़ देगा ये लोग। लूसी इज नॉट अलाइव। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है। आ रही होगी हमारी टूर गाइड। लेट्स सी। कंप्लीट होगी तो आएगी। तो अभी मैं जो हमारे बोट के ड्राइवर हैं उन्होंने बोला कि कोई भी ट्राई कर सकता है बोट चलाना, तो उन्होंने बोला है कि आप यहाँ बैठ जाओ और आप भी चला सकते हो। तो अभी कुछ देर में आप देखोगे मुझे ये बड़ा सा बोट चलाते हुए। हाँ, तो अब मुझे पता चला इस आइलैंड का नाम है रेले आइलैंड। रेले आइलैंड। ओके, अब शायद हम नेक्स्ट जा रहे हैं चिकन आइलैंड। चिकन आइलैंड, वो आइलैंड चिकन शेप का है। चलो चलते हैं। सो द नेक्स्ट आइलैंड वी आर इन, पता नहीं नाम क्या है, नाम तो कुछ है अभी देखूंगा, बट दिस आइलैंड इज बिल्कुल पानी के बीच में है ये आइलैंड। मतलब पूरे चारों तरफ से पानी भरा हुआ, इतना छोटा सा आइलैंड है। दिस इज ओनली स्मॉलेस्ट आइलैंड। एंड उन्होंने बोला है कि यू कैन स्विम, आप यहाँ पे स्विम भी कर सकते हो, आप यहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। कर रहे हैं लोग, तो स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं लोग उधर पानी में। मैं सिर्फ नीच तक डूबूंगा। मैं भी नीचे तक ही जाऊँगा, मतलब घुटने वाले पानी तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा गहरे में नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर अस टू गो इन द डीप वाटर, क्योंकि हम खुद डरते हैं। प्लस हमारे घर वालों ने बोल रखा है अगर डूबे और वहाँ का छाँव लगा तो हम यहाँ पूजने नहीं आएंगे। वहाँ का छाँव वहीं जाके तुम खुद ही पूजने का। कैसे लगता है समुद्र जैसे गाढ़ का मसान लगता है, यहाँ का मसान लग सकता है। चल तो अब हम इस आइलैंड पे उतर रहे हैं और लोग यहाँ पे स्विम कर रहे हैं। पीपल आर स्विमिंग देयर। इसका चेहरा देखो, अभी ये इतना पैनिक कर गई पानी में, हल्की सी लहर आई ये पैनिक कर गई, डर की हालत खराब इसकी। मैं यहाँ ठीक हूँ, बस इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। तो अभी हम पता नहीं आइलैंड का क्या नाम है, बट बहुत अच्छी जगह है। इससे तो डर लगता है पानी में आनी नहीं, बट दिस आइलैंड इज सो गुड। पीपल आर स्विमिंग, लोग घूम रहे हैं। सब बढ़िया है यहाँ पे। या मैं बोट के आगे आके आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू। दिस इज द व्यू। क्या जबरदस्त व्यू है, लेकिन कराबी और फुकेत आर वेरी एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव। इस टूरिस्ट प्लेस पे एक नारियल पानी, क्रीम, वैसे तो उसके अंदर क्रीम वाला नारियल था, लेकिन बेसिकली दिल्ली में एक क्रीम वाला नारियल 100 रुपीज़ का मिलता है, यहाँ पे 300 रुपये का है। सिंपल एक, मतलब एक नारियल पानी 300 रुपये का, मतलब 3 गुना रेट। अगेन मैंने ये लिया, दिस इज़ फॉर 100 बात, मतलब 300 रुपये का सिर्फ ये है, जिसके अंदर आप फ़ोन रख सकते हो ताकि आपका पानी अंदर से गीला ना हो। सी, तो ये मतलब टूरिस्ट प्लेसेस आर हाईली एक्सपेंसिव। प्लस ये थोड़ा यूरोपियन लोग ज़्यादा हैं इधर इंस्टेड ऑफ इंडियंस, क्योंकि इंडियन इन जगहों पे नहीं आते हैं, आई गेस बहुत कम आ रहे हैं। हनीमून कपल्स तो यहाँ कब आते ही नहीं होंगे, क्योंकि दिख नहीं रहे हमें एक भी। मोस्टली यहाँ पे यूरोपियंस हैं या फिर अमेरिकन्स हैं, चाइनीज़ भी नहीं हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग। यहाँ पे अमेरिकन और यूरोपियन टूरिस्ट ज़्यादा है, थोड़ा बहुत इंडियन है।
लेकिन जनरली हमारी जैसे हमारी बोट है उसमें 70% यूरोपियन और अमेरिकन टूरिस्ट हैं, 30% के आसपास बाकी एशियन टूरिस्ट हैं। इसीलिए दिस प्लेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव जनरली। अगर आपको कुछ छोटी चीज़ भी खानी है, एक छोटा सा सैंडविच भी खाना है, वो भी 100 बात का है। दैट मीन 300 रुपीज़। 300 में जनरली बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही हो सकता है 320 330 है ना एक्सचेंज रेट के हिसाब से, बट जनरली बहुत महंगा है। अगर आप लोकली एज ए इंडियन टूरिस्ट, एज अ इंडियन आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो कराबी और फुकेत, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन बजट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कि दिल खोल के हाँ कोई इशू नहीं है, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। पूरा एरिया जो है बहुत ज़बरदस्त है, दिखने में अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन बजट देन दिस प्लेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। बाकी हमें दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमें यही सोच के हमने ट्रैवल किया, यहाँ पे आए थे कि वी आर नॉट ऑन बजट, हम एक एक्सपीरियंस के लिए आए थे। तो इसीलिए फॉर द एक्सपीरियंस पर्पस दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। इवन हम नूसा पेनिदा गए थे बाली इंडोनेशिया में, वो फोटोजेनिक प्लेस नहीं है क्योंकि वहाँ बीच बहुत छोटे हैं नूसा पेनिदा पे, एंड बट दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस और यहाँ बीचेस भी बहुत बड़े हैं। तो सो फार सो गुड। अब वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट आइलैंड, लेट्स सी। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, नाउ वी आर हेडिंग टू द चिकन आइलैंड। यहाँ से 5 मिनट दूर है। कह रहे हैं कि इस आइलैंड को पार करके दे विल गो फॉर चिकन आइलैंड, एंड चिकन आइलैंड उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो चिकन जैसा दिखता है, बाकी देयर इज़ नो डिफरेंस। और ये कह रहे हैं कि स्नॉर्कलिंग भी वहाँ कर सकते हैं, तो आई थिंक आई विल डू स्नॉर्कलिंग। ये तो कुछ करेगी नहीं, शी इज़ बिट, मैं यहाँ तक आ गई, इसमें बैठ गई, बहुत बड़ी बात है। शी इज़ बिट स्कैर्ड, बट मैं नहीं हूँ scared। अचीवमेंट है मेरा। हाँ, ये तो आना भी नहीं चाहती थी यहाँ, तो कैंसिल करा चुकी थी इसको, बट स्टिल मेरी दिल के ऐसे ही आई है। और ये भूलना मत है यहाँ पे, डोंट फॉरगेट दिस। वी हैव पेड 250 बात फॉर दिस, ऑलमोस्ट 800 रुपये हमने पे किया इसके लिए। सेम चीज़ बाली में हमको 400 रुपये में मिली थी, 400-450 रुपये में, और यहाँ पर शी पेड 800 रुपीज़ फॉर दैट। बट डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है, एक फूल लगा दिया उसमें, एग्जैक्टली सेम, एक फूल लगा हुआ है बस। उस वाले में सिर्फ ये है। हाँ तो फूल तो बस फूल ही तो लगाए ना, 400 रुपये फूल के ले लिए, फूल नहीं फूल बना दिया हमारा, ब्लडी फूल। चलो ठीक है, वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट चिकन आइलैंड, आई विल शो यू। ओह, If you want an activity for snorkeling and swimming, अरे you वो- can take photo or for with the friendly, na. And then if you don't want swimming and snorkeling, you can take a photo in front of the boat for highlight background and then Background. ticket. Okay, we have a time here, 30 minutes for activity, and after that we go to have lunch program for the island. Okay. तो हम पहुंच चुके हैं द वर्ल्ड फेमस चिकन आइलैंड इन कराबी। चिकन तो दिखाओ। और यहाँ चिकन नहीं है, मैं बताता हूँ, देखो देयर इज नो चिकन, वो दिख रहा है, वो उसको ये चिकन कहते हैं, दैट इज चिकन लेग पीस, बट दे कॉल इट चिकन। और यहाँ पे लोग स्विमिंग और स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। वैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइट है वो मतलब जो गहराई है, डीप है, ये 4 से 5 मीटर डीप है, बट मैं तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 4-5 मीटर बहुत ज़्यादा ही होता है जनरली। और वैसे मुझे जाना भी, मैं ना स्विमिंग सूट लाया, ना कुछ लेके आया, ना स्विमिंग के लिए कोई गियर लेके आया हूँ। लोग यहाँ पे सब कुछ लेके आए हैं स्विमिंग के लिए सारे, तो आई रेदर नॉट गो फॉर दैट। अगर आपको व्यू लेना है तो यू कैन जस्ट गो इन द फ्रंट, that is what we are doing right now. So right now we are at the chicken island, और ये chicken island पे my wife is there, फोटो दे दी उधर, I'll show you the water levels are deep। जिन लोगों को स्विमिंग आती है तो those people can swim, but मेरी वाइफ को स्विमिंग नहीं आती। ठीक है, तो मेरी वाइफ को स्विमिंग नहीं आती, शी सुपर। ये मतलब कि अगर डरपोक पने में अगर कोई चीज़ करता है पानी से, तो ये मेरी वाइफ है। ये 1 फुट गहरे पानी, नहीं 1 फुट नहीं 2 फुट गहरा पानी होगा, उसमें खड़ा होना था, वहाँ पे एक छोटी सी लहर आई और ये पगला गई। ये पगला गई उतने में, छोटी सी लहर में ये डर के पैनिक हो गई भाई, इतना पैनिक हो गई कि जैसे पता नहीं डूब जाएगी, हर किसी को फोबिया क्योंकि ये बचपन में एक बार डूब रखी है पानी में। बचपन में मैंने पैसे हाँ, तो इसको बहुत डर लगता है पानी से। और पिछले साल मैं बाली गया था तो मैं भी डूबा था मैं भी डूबा था।
तो इसलिए मैं भी अब पानी में नहीं जा रहा हूँ। वैसे मेरा मन बहुत है, मेरे को डर नहीं है, लेकिन हाँ, खुद बोलते भी बहुत डर लग रहा है। मुझे डर नहीं है, बट क्या है कि पानी गहरा ज़्यादा है, अगर मान लो कुछ गड़बड़ होगी तो फिर डूब ही जाएंगे। दैट इज़ वाई मैं नहीं जा रहा। वैसे इन्होंने बोला है कि सेफ्टी है, वो सब कुछ है, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग। सी पीपल आर स्विमिंग देयर। पूरा सी कितना बड़ा है। और इस ट्रिप पे हमने एक चीज़ बेस्ट करी हमने कि हम अपने साथ गोप्रो लेके आए। तो इससे क्या है ना कि हमको अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ रही है, और इससे फ़ोन की बैटरी बहुत बच रही है भाई। और गोप्रो की बैटरी हमारे पास है, एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरी, तो उसका भी इशू नहीं है। बाकी अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगला आइलैंड पता नहीं कौन सा है, मंकी आइलैंड, वहाँ पे बंदर है शायद, आई गेस। लेट्स सी, बाकी वो भी देखते हैं। सो फार सो गुड। सी द व्यू। अब मैं बोट के स्टार्टिंग में आया हूँ, अब देखो व्यू। पीपल आर डाइविंग देयर, सम पीपल आर स्विमिंग देयर। ये हमारी वाइफ। ऊपर तो आ, यहाँ बैठ जा, वहाँ पकड़ के बैठ जाइए। अरे बैठ जा, कुछ ना होता। ठीक है। और ये लाइन है, इस लाइन में एंड दैट इज कॉल्ड चिकन आइलैंड, जिसमें चिकन जैसा कुछ भी नहीं होता। पीपल कॉल इट चिकन आइलैंड। और ये देखो, ये महाराज तैर रहे हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में होता है ना जुगाड़। जुगाड़ क्या होता है, देखा तूने? जुगाड़ देखा तूने? जुगाड़ क्या होता है? जो एक वो फटफट गाड़ी होती है ना, तो वैसे इन्होंने वो वाली लॉन्ग टेल वाली बोट बना रखी है, उसमें एक पुराना इंजन लगा रखा है और उसी को घुमा रहे हैं, जुगाड़ वाला इंजन। और वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, क्योंकि इसका पता नहीं है, इंजन में पानी चला गया, हो गया काम। एटलीस्ट ये एक फुल ये होंडा की बोट है, तो इसमें एटलीस्ट ये इतनी तो रिलायबल है कि भाई ये पानी से ख़राब नहीं होगी। पानी इंजन में पानी जाएगा, तो ओपन इंजन है उसमें, तो उसमें तो कभी पानी जा सकता है। दिस इज़ द लुक। और एक और चीज़ बताऊंगा आपको इस चिकन आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड, इस आइलैंड पे कोई बीच नहीं है, ये पूरा पत्थरों से बना हुआ बीच, मतलब पूरा पत्थरों से बना हुआ आइलैंड है। मतलब कि इस आइलैंड पे कोई जा नहीं सकता। जनरली कोई चढ़ के जाना चाहे, उस पर क्लाइंब करके जाना चाहे, दैट पर्सन को कैन गो, बट जनरली ये आइलैंड सिर्फ पत्थरों से बना हुआ है, तो उस पर कोई चढ़ के नहीं जा सकता। ये सिर्फ व्यू के लिए है। लोग यहाँ पे बोट लेके आते हैं और यहाँ पे आके बस व्यूज़ लेते हैं, या फिर इन लोगों की तरह यहाँ पे स्नॉर्कलिंग या स्विम करते हैं। बाकी जनरली लोग इस आइलैंड पे जा नहीं सकते, बिकॉज ये पूरा आइलैंड पत्थर से बना है ना, तो इसमें कोई शीशोर तो है ही नहीं। शीशोर नहीं है तो कोई ऊपर आइलैंड पे जा नहीं सकता। तो ये है इस आइलैंड का एक और सच। लोगों को मतलब जनरली जो टूरिस्ट है उनको स्टार्टिंग में लगता होगा 4 आइलैंड टूर है तो हम हर आइलैंड पे बीच होगा और आइलैंड में हम जा सकते हैं, बट नहीं। देर आर ओनली आई गेस 1। पहला आइलैंड जो हम गए थे वो उसमें बीच था, पर वो छोटा बीच था। बड़े आइलैंड पे बीच बढ़िया था, बड़ा था। नाउ इस आइलैंड पे कोई बीच नहीं है, तो हमारा तीसरा आइलैंड कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द 4th आइलैंड। आई गेस आधे 15-20 मिनट, आधा घंटा और यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद विल गो फॉर द 4th आइलैंड। दैट 4th आइलैंड इज ऑल्सो आई गेस, वो भी बीच होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट वहाँ पे लंच भी होगा। एंड बाय 3 PM आई गेस विल बी एट आवर होटल। उसके बाद फिर स्विम करेंगे हम होटल के पूल में। बाकी एंजॉय द व्यू। एंड इन द फाइनल हम पहुंच गए हैं पोडा आइलैंड। एंड ये पोडा आइलैंड पे हमारा लंच भी है, और ये सबसे बड़ा आइलैंड है 4 आइलैंड टूर में करावी का, और ये बहुत फेमस आइलैंड है जिसके पास लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। जनरली अगर आप करावी की फ़ोटोज़ देखते हो, किसी भी टूरिस्ट के कोई भी टूर पे आता है, तो दे जनरली टेक फोटोज देयर विद दैट आइलैंड। ओके सो कम आजा, कम उल्टा उतरते हैं बच्चा, सीधा नहीं उतरते। देख देख देख, उल्टा उतरते हैं। Now we are finally at the last island of our tour, that is called, क्या नाम है इसका? पोडा।
ओदा आइलैंड, और वहाँ पर पहले हम थे। इसका नाम शाहरुख खान है, ये हमारे बोट का कैप्टन है। कह रहा मेरा नाम शाहरुख खान है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा तू शाहरुख है तो मैं सलमान हूँ, बच के रहिए। तो हम ओदा आइलैंड पे हैं और वी आर इन सर्च। हम ढूंढ रहे हैं वॉशरूम। आई डोंट नो वेयर द वॉशरूम इज, आई गेस देयर इज अ वे। यहाँ पे ड्रॉप होंगे भाई। ये कराबी आइलैंड का पहला ऐसा आइलैंड है जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं, प्लस ये बड़ा आइलैंड भी है ना, दैट्स व्हाई। अभी आई एम हंटिंग फॉर द वॉशरूम। कहाँ है वॉशरूम, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक फूड का कुछ है, विजिटर सेंटर, बट ओ देयर इट इज, मिल गया वॉशरूम। आजा पूरा दिखा, ठीक है। पहले आप जाओ फिर सामान लेना, फिर मैं तो भैया मेरे को एक्चुअली क्या है ना, मैं एक तो मैंने वो पी लिया पानी बहुत ज़्यादा, नारियल पानी वगैरह ये सब, उसके बाद पानी में भीग गए, घंटे और ठीक है। तो उससे फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। और इन आइलैंड्स पे वॉशरूम के भी 10 बात आपको देने पड़ते हैं, यानी कि 30 रुपये। 30 रुपये जस्ट फॉर वॉशरूम, ठीक है। इससे ये होता है कि सफाई मेंटेन रहती है, क्योंकि जो फ्री वाले वॉशरूम होते हैं फिर लोग ना उनको मेंटेन करके नहीं रखते, फ्री वाले जाने का मंदिर। so that is also a thing, but I guess this washroom is free. The last island it was 10 baht and I think this is free. You going first? फ्रेश होके अब हम जा रहे हैं खाने की ओर। जो हमारा ट्रिप है इसमें हमारा खाना भी इंक्लूडेड है। वैसे उसने पूछा था हमसे और हमने उसे बोला था वेजिटेरियन ऑप्शंस, बट इंडियन वेजिटेरियन नहीं, इंडियन वेजिटेरियन उसने साफ नहीं बोला था, उसने बोला था वेजिटेरियन। पर मैंने सुबह उससे पूछा था तो उसने कहा था ऑल इंक्लूड, इंडियन इंक्लूड। अब मुझे नहीं पता वो इंडियन लोगों का के लिए वेज इंक्लूड कह रही है या इंडियन खाना इंक्लूड कह रही है, पता नहीं। तो अब देखते हैं। बाकी तो जापान में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है बेंटो बॉक्स। आप अपना बेंटो बॉक्स बना लो और कहीं भी ले जा सकते हो, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ मतलब लंच बॉक्स, हाँ लंच बॉक्स एक तरीके से। तो वो बहुत मस्त, जब जापान जाएंगे ना तो उसमें राइस हाँ, जो भी वो खाते हैं हाँ, मतलब अगर आप वेज हो तो आपके लिए वेज वाला होता है ना। हाँ बेंटो बॉक्स है ना, वो लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें खाना होता है, बहुत अच्छा टेस्टी भी दिखता है वो खाने में। तो ऐसा है। अभी देखो हमारे वालों ने अपना इन्होंने तो खाना शुरू भी कर दिया हमारे टीम। अच्छा इसका मतलब हम वी आर लेट, ठीक खाते है। हैं क्या है हमारे पीपल आर ईटिंग देयर, हमारे साथ वाले लोग खा भी रहे हैं यहाँ पे। इज इट वेज? वेज नहीं अभी खाएंगे, चलो। ये लोग खा रहे है कहाँ वो? लूसी? नहीं लूसी नाम है उसका। वेयर इज आर लूसी? हो रही लूसी। अच्छा इन्होंने टिफिन बना रखे हैं हमारे प्रॉपर बॉक्स। इन्होंने भी बेंटो बना रखे हैं हमारे जापान जैसे। वही तो दिखा रही थी मैं सुबह कि इन्होंने बना रखे हैं पर प्लास्टिक के हैं वो। लूसी गिव मी द फूड। मैं बोलता हूँ उसको, लूसी को बोलता हूँ मैं। लूसी बंदी सही है। हमको लगा आदमी जो वो होगा, मेल जो वो होगा, क्या कहते हैं हमारा, इनको लड़कियों पे शक होता है। लूसी हाँ फूड okay वेज vegetarian na two person यस for two for 2 person yeah thank you Thank you. if you finish you can return in the box okay the box we should give you that Yeah, okay. sure. Yeah. thank you let's go so this is the kind of food that we have got एक अच्छी सी जगह देखते हैं। now सागर किनारे बैठ। look for the location ए सुन लोग नीचे ऐसे बैठे? पर नहीं यार नीचे नहीं क्यों? नीचे नहीं कपड़े गंदे बैठे जाएंगे। मजा आएगा। कपड़े देखो गंदे शाहरुख खान ही बैठा है वहाँ। अरे शाहरुख खान है यार, हम तो कपड़े चलना गंदे बैठते हैं। मैं ये ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे वो रही देख दैट इज द प्लेस, वहाँ बैठते हैं घास जैसा है, वहाँ से बैठना मजा आता है। और ये जो है ना सामने ये व्यू, इस व्यू इसके साथ लोग जनरली फोटोज क्लिक करवाते हैं, इस व्यू के साथ। हम भी कराएंगे बट पहले हमारे लिए इसने यार इसमें तो मेरी फेवरेट चीज़ है पाइनएप्पल ड्रैगन फ्रूट और ये खीरा राइस और राइस। तो खाना लेके हम इस जगह पे बैठे हैं खाना खाने के लिए, और ये खाना मिला है। इसमें ये क्या कहते हैं काजू ऊपर रखे हुए हैं, नीचे चावल है। चावल में टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अब जैसे हमें मसाले चाहिए होते हैं थोड़े बहुत, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि चावल में थोड़ा कुछ कलर के लिए कुछ डाला हो। मान लो चलो चावल के साथ हल्दी से उसको कर दिया और नमक डाल दिया बस, और उसके साथ कुछ फ्रूट्स हैं और ये हैं। वैसे ये बहुत हेल्दी फूड है अगर देखा जाए तो, है ना, इसमें सब कुछ है।
इसमें आपके पास कार्ब्स भी हैं, आपके पास न्यूट्रिएंट्स भी हैं, सब कुछ है इसमें। पर protein। मज़ा तभी आता है जब लेकिन अब यार वी आर इंडियन हमें और तो ये बिना- मजा आता है भात लो थाली में, और बिना मसाले के मज़ा नहीं आता उसमें डालो कड़ी, उसमें डालो दाल। खाने। मैंने खा सकते थोड़ा बहुत तो खाओ। มีหันตับไม่มีหันตับเลยอะเป็นประสาทอะตับด้วย ओहो ठीक है, ये तो मेरे मुंह के अंदर ही घूमे जा रहा है। फ्रूट खा लो। नॉट वेरी बैड, नॉट सो गुड बट नॉट सो बैड। हाँ, बैड एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप कभी भी किसी भी साउथ एशियन कंट्री आ रहे हो और खाना खा रहे हो तो वहाँ पे आपको नमक का टेस्ट कभी नहीं मिलेगा खाने में, बहुत कम, ज़्यादा नमक ना चीनी। तो अगर आपको चलो चीनी के साथ तो आप फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, पर नमक के साथ खाने में नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। तो ना यहाँ पे ना जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना खाने, तो वहाँ पे ना छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं नमक के, वो रखे होते हैं स्पेशली। तो आप क्या करो, वहाँ से कैरी कर लो 10-12 पैकेट छोटे छोटे, और जब भी आपको कहीं बाहर खाना हो ऐसी जगहों पे, आइलैंड्स पे वगैरह पे, तो वो पैकेट से आप नमक स्प्रिंकल कर हमें लाना सकते हो, खा चाहिए। सकते हो, है ना। हम लाए नहीं नमक, बट मैं जनरली एक एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि बिना इसमें नमक होता है खाया जाता है, इसमें नमक भी नहीं है, सिर्फ हल्दी और चावल। जिसमें चावल है बस। चलो बट राइट नाउ आई एम हंग्री, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खा सकता मेरा भी खा लो। हूँ, खा लूँ। इट्स नॉट टू गुड बट नॉट टू बैड। मेरे लिए बैड है। पर यार 200 भात में क्या लोगे आप? 4 आइलैंड घुमा दिए आपको, है ना, खाना दे दिया, पानी दे दिया, और चीज़ें भी कराएं। आई डोंट थिंक 200 बात इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर दिस वन डे टूर ऑफ 4 आइलैंड। खाना खा के इस व्यू पे हम फोटो क्लिक करवाने आए हैं। ये अब तो अब ना थोड़ा मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। से पास आ रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, और बहुत ठंडी हवा चल रही है, बट नहीं, ये मतलब ये बादल लग रहे हैं ना, देखो ऊपर बादल लगने स्टार्ट हो गए, और शाम होते होते बारिश स्टार्ट हो ही जाती है इधर एटलीस्ट। सो दिस आइलैंड जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज द फेमस आइलैंड इन करावी। मतलब दिस आइलैंड इज फेमस, बट दिस इज ये स्मॉल छोटा सा रॉक आइलैंड है, ये पिक्चर्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो भी करावी आता है वो इस रॉक आइलैंड के साथ फोटोज़ की आपको ज़रूर मिलेगी। जस्ट लाइक नूसा पेनिदा जो इंडोनेशिया में, वहाँ पर भी एक स्पेसिफिक जगह है, वहाँ की फ़ोटोज़ बहुत मिलती है। तो दिस स्पेसिफिक आइलैंड, इसकी सबसे ज़्यादा पिक्चर्स मिलती हैं ट्रैवल करने जी। एंड कुछ खास नहीं है, इतना सा आइलैंड, मतलब वैसे है बहुत बड़ा, बट स्टिल इसके सामने तो बहुत ही छोटा है। ये काफ़ी दूर है तब जाके इतना बड़ा है, बहुत पास है तब जाके छोटा। आओ, आपकी फ़ोटो लेनी है? चलो, विल क्लिक सम पिक्चर्स, लोग हैं ना इसलिए। कोई नहीं, विल रिमूव वो। ये डरपोक नहीं आ रही है, एक नंबर की डरपोक है। वहाँ खड़ी है, मैंने कहा यहाँ पे यार थोड़ा पानी में खड़ी रहे, ठीक है। लोग तो कहाँ तक गए हुए हैं, हम तो यहीं पे खड़े हैं। ये तब भी नहीं आ रही है, वहीं खड़ी है डर के, खड़ी है यहाँ पे, नहीं आ रही है। मैं अभी यहाँ पर कमर तक पानी में हूँ, और कमर तक पानी में भाई इतनी तेज़ लहरें चल रही हैं ना, बहुत लहरें बहुत तेज़ हैं इसमें। मतलब कि वैसे तो लोग बहुत आगे तक गए हैं, बट मैं भी कमर तक पानी, मतलब मैं 4 फुट पानी में तो हूँ एटलीस्ट 4, और 4 फुट पानी में ही इतनी तेज़ लहरें, बहुत तेज़ ला दे रही हैं ऐसी लहरें। अच्छा है। तो फाइनली हम अपना कहाँ गए थे हम? पोड़ा आइलैंड। हाँ, पोड़ा आइलैंड भी हम कवर करके आ गए पोड़ा आइलैंड हमने अपने लोकेशन पे। एक और हाँ, पूरे ट्रिप हमारे मतलब पोड़ा आइलैंड पे भी ऐसा हुआ कि जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो कुछ स्पेसिफिक इंडियन टूरिस्ट, पूरा एक ग्रुप चल रहा था उनका, दे आर द वर्स्ट टूरिस्ट इन दिस वर्ल्ड।
ना उनके अंदर सिविक सेंस था। पूरे टाइम वो बोट में खड़े हो रहे थे, पूरे टाइम, ऑल द टाइम। प्लस उनको जिस चीज़ के लिए मना करो वही चीज़ वो कर रहे थे। और प्लस उनके साथ उनकी जो हमारा टीम लीडर थी, मतलब हमारे ग्रुप लीडर जो भी कह सकते हैं, हमारी गाइड थी, ग्रुप गाइड, वो भी उनको मना कर रही थी कि आगे बोट में मत खड़े रहो ताकि बैलेंसिंग ख़राब हो, बट उन्होंने सुनी ही नहीं। तो ऐसे इस तरीके के टूरिस्ट भी इंडियंस का नाम पूरे वर्ल्ड में ख़राब करते हैं। और लिटरली वहाँ पे अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग भी थे, उनको यही लगा हुआ कि सारे इंडियंस एक जैसे होते हैं। तो दैट इज़ वो लोग इस बारे में बात कर भी रहे थे। हाँ, और वो इस बारे में बाद में बोल भी रहे थे कि ऐसे हैं वैसे हैं। तो सोचो व्हाट इमेज वी हैव मेड फॉर अस। तो ऐसे इंडियन टूरिस्ट भी होते हैं बहुत। मैं अभी क्लिप लगाऊंगा इसमें पीछे हिंट के लिए, आइडिया के लिए कि वो लोग कौन कौन थे वो लोग। बाकी एक बार होटल पहुंचते हैं, देन विल सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो क्लिप लगा। तो फाइनली हमारे कैब तो नहीं, क्या था वो, शेयरिंग वाला ऑटो जो भी था, ऑटो नहीं था, बस जो भी थी वो, ठीक है, उसने हमें होटल के बाहर ही छोड़ दिया, अंदर भी नहीं लाया। सुबह यहाँ लाया था यहाँ पे, और अभी बाहर ही पटक दिया, कहा उतर जाओ। चलो कोई नहीं, हम पैदल, यहाँ से बहुत लोग थे अलग हम अलग। पैदल आ गए अंदर तक होटल में अपने। अभी यहाँ बज अभी रहे हैं मैं- 2:30। पहले हम यहाँ पे बैठ के ना कुछ खाते हैं, इनसे देखते हैं कुछ इंडियन है कि इनके पास। सुबह तो था, फिर पूल में जाएंगे। हाँ, फिर होटल अंदर जाके फिर जाएंगे पूल वगैरह में। नहीं, पहले पूल में जाएंगे। चल पहले कुछ देख तो ले, यहाँ पे इनके मेन्यू में कुछ है खाने पीने का या नहीं है। लेट्स सी। तो हम होटल से आ गए, होटल वापस आ गए थे, और रूम में जाके हमने थोड़ा आराम किया, थोड़ा मतलब आराम ही किया हमने, थोड़ी बातचीत करी होगी सब, और उसमें टाइम निकल गया बहुत। अब हम बाहर जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, देखते हैं, या फिर आज दिन में लंच भी नहीं करा तो। हाँ, दिन में लंच करा था हमने, थोड़े बहुत वो खाए वो थे। गंदा था, क्या? मैंने नहीं खाया। क्या? वो वहाँ पे जो राइस मिले थे। नहीं वो नहीं, हमने रूम में खाए थे ना। अच्छा, वो हम हाँ, मतलब एक छोटा सा ही था वो, रेडी टू ईट बिरयानी थी वो, वेज बिरयानी। पर उसमें 4 चम्मच भी नहीं। उसको पकाने के लिए जितनी मशक्कत मैंने करी है ना, वो मुझे पता है। पकाने में दिक्कत लगती है। पकाने में बड़ी गड़बड़ हुई, क्योंकि उसको तो अब गर्म पानी में पकाना था, गैस हमारे पास थी नहीं। तो हमने जो हमने वो केटल थी, उस केटल में गर्म पानी डाला, और फिर उसके बाद केटल में ही उस पैकेट को डाला, फिर वो उसमें पका, फिर हमने वो निकाल के खाया। यही तरीका था, उसके अलावा और भी तरीका नहीं था। अभी हम होटल की लॉबी की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं। पहले कहाँ जाना है? 7-Eleven चले। ग्रैब से कहीं दूर जाना है या पास ही जाना है पैदल? पास। हाँ, तो फिर हम वो था ना, वो 10 हमारे होटल के हाँ पीछे 5 मिनट की वॉक है, 5-10 मिनट की वॉक है। उस रेस्टोरेंट का नाम है, क्या नाम है? तंदूरी डिलाइट नाम है। उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, 1200 रिव्यूज़ हैं। इंडियन रेस्टोरेंट है, 4.8 स्टार्स हैं, तो काफ़ी अच्छा है वो। अभी तक जो लग रहा है कि अच्छा ही है, तो एक बार वो देखते हैं, देन आफ्टर विल सी इसके बाद हम क्या करते हैं। बाकी फिर पैदल ही चलते हैं। फ़ोन में देखो कितनी दूर है वो, फ़ोन में देखो कितनी दूर है। तो ये सब सीन है। अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, पहले डिसाइड करते हैं। 11 मिनट्स 11 मिनट, ठीक है, 11 मिनट वॉक है। तो अच्छा, हमें उधर को जाना है, अपने होटल के इधर को, पीले साइड को, और फिर मस्त। अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं है यार, पास ही है। कल हम घूमते रहते इतना। कल तो हम ऑलमोस्ट आधे घंटे वॉक पे गए थे। चलो ठीक है। सो हमारा होटल सामने है, मतलब होटल का ही रेस्टोरेंट है, और होटल का रेस्टोरेंट, और यहाँ पे देखो एक संग बना हुआ है। अभी यहाँ का ट्रैफिक बताऊँगा, इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक है ना यहाँ का। अगर हम आ गए ना तो गाड़ी वाला रुक जाएगा। ये था क्या? हमें वहाँ से रोड क्रॉस करनी थी, हम यहाँ से कर रहे हैं। पागल तो हमें, वो मन में गाड़ी तो दे रहा होगा। पागल तो हमें देख हमें वहाँ से क्रॉस करनी थी यार। रुक रहे हैं, हाँ। कितने बड़े बेवकूफ़ हैं हम। हमें इंडिया की आदत पड़ी है, जहाँ मर्जी से घुस जाओ। और हाथ दे दो कि तुम रुको। और हमने फॉरेन में बेइज्जती करा दी खुद ये की। बीच को क्या हो गया? हमने खुद की ही बेइज्जती खुद कर दी है यहाँ। पहले हम कह रहे कि देखो कितना अच्छा देश है, रुक जाएंगे, और हम खुद फुटपाथ से नहीं गए।
अरे यार बेइज्जती हो गई। चलो जो भी है, ये शंख है और वो बीच है। मतलब ये बीच इतना साफ सुथरा अभी नहीं है। नहीं जाएंगे क्योंकि सैंड लग जाएगी पैरों में। नॉट गोइंग देयर बट बहुत मुश्किल से आई आई एम टेलिंग यू, ये बीच इतना साफ सुथरा नहीं है। इस बीच का ना कीचड़ है। तभी तो ये फेमस है, तो यहाँ पे भी लोग मर रखे होते हैं। ताकि यहाँ पत्थर लगा रखे हैं ताकि अगर पानी इससे ऊपर आए तो ये पानी डैमेज ना करे दीवार को। पत्थर लगा रखे तो ये दीवार को डैमेज ना करे, ज़्यादा हाई टाइड्स होती है। बाकी ये वॉकिंग पे है, लोग यहाँ वॉक कर रहे हैं। वहाँ पे लोग जा रहे हैं, वो कीचड़ के बाद जा रहे हैं, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। बहुत दूर और दूर बहुत तक फिसलन होगी यहाँ पे। देखो लोग कितने दूर दूर तक गए हैं। वो गए, वो गए, हाँ, बोट वो भी है। गए, वो गए, वो गए। तो ऐसा नहीं है, लोग वॉकिंग के लिए भी बट वो अच्छा- बीचों बीच ना कम पानी है तो कीचड़ भी हो सकता तो ये बीच वॉकिंग के लिए होगा आई गेस। और मेरे ख्याल से उधर कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ से मेरे ख्याल से सी व्यू है। तो इसलिए तो देखो लोग वॉकिंग भी हैं। ओके, और अभी जो हम गए थे ना मॉर्निंग में, जो जगह घूमने गए थे, तो हम गए थे उधर से। तो वो वहाँ से सॉरी हम उधर से गए थे, तो वहाँ से वो घुमा के हमको उस साइड ले गया था। खाने की तलाश में हम इतनी दूर चलाए कि देखो यहाँ पे इतना बढ़िया होटल हमने देखा। होटल है यार। आई थिंक होटल है, हाँ हाँ होटल ही है, होटल ही है। इट्स अ होटल। तो इस रोड पे सब होटल थे ना। द हंगर ऑफ फूड टेक्स अस देयर। और देखो पता है हमने हर जगह देखा, मतलब जब किसी भी आप किसी होटल या फिर कोई जनरली कोई सी भी ऐसी जगह जहाँ पर मतलब कोई बड़ी जगह कोई जगह हो, तो वहाँ पे ना हर जगह ये ऐसा लगाते हैं। इसमें गणेश जी को बहुत मानते हैं, मतलब गणेश जी का बहुत वो है, तो ये फूल वूल लगा रखे हैं। और इसमें गणेश जी की मूर्ति होगी, या फिर गणेश जी की ना हो तो हाथी बना हुआ रहता है ना। तो हमने बाली में देखा, वहाँ भी भगवान गणेश को बहुत मानते थे। यहाँ भी मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ भी प्राइमरली बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं जनरली। 94% लोग बुद्धिस्ट हैं यहाँ पे, पर फिर भी भगवान विष्णु, भगवान गणेश, इनके गणपति, इनके मूर्तियाँ आपको दिखेंगी। जबकि 94% लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं। खाते समय जैसे बौद्ध लोग, मतलब बुद्धिस्ट भी मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट होता है बुद्धिस्ट में भी, बट जनरली बौद्ध लोग सब कुछ खाते हैं, है ना। जो तिब्बत वाले बौद्ध हैं वो गाय भी खाते हैं, सांड भी खाते हैं, मतलब जो उनको मीट के रूप में जो मिल जाए। तो वैसे ही यहाँ भी है, यहाँ पे लोग सब कुछ खाते हैं। प्राइमरली हमारी तरह हिंदुओं की तरह नहीं, कि ऐसे तो आजकल हिंदू भी सभी खाते हैं, कुछ ही रह गए हैं जो नहीं खाते हैं। चलो अभी तलाश में हम चल रहे हैं, सीधे सीधे ढूंढ रहे हैं। यहाँ मोस्टली आपको यूरोपियंस दिखेंगे कराबी में, क्योंकि मैंने नोटिस किया यहाँ पे, हम कराबी में जितनी भी प्लेसेस हमने विज़िट की, जगह गए, खाने गए, कुछ भी गए, हमें यूरोपियंस ज़्यादा मिले इधर। यूरोपियंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी आज हम जहाँ गए थे तो हमारी स्पीड बोट में पोलैंड की 4 औरतें थी, वो 2 कपल थे। तो वैसे ही, और उनको मेरे ख्याल से पहला इंप्रेशन उनका इंडियंस से काफ़ी ख़राब निकला है क्योंकि वो बाद में बोल भी रही थी। क्योंकि हमारे स्पीड बोट में एक ग्रुप ऐसा था जो इतने गंदे थे, वो उन्होंने नाम बर्बाद कर दिया इंडियंस का आउट ऑफ इंडिया। बीच रोड पे आ गए हम। इसका नाम है आओ नांग बीच रोड। आओ नांग बीच रोड, दैट इज नेम ऑफ दिस प्लेस। इसका मतलब आओ नांग जगह का नाम है, बीच यहाँ पर है और रोड यहाँ पर है, तो आओ नांग बीच रोड। अभी हम 7-Eleven पे रुके हैं, खाना खाने जानता, पर हम रुक गए खाने पे। देखो इसने क्या लिया, फिर से वही चीज़, सेम चीज़ कल वाली। आज डिफरेंट है, स्ट्रॉबेरी प्लस चॉकलेट और ये कप विद आइस। इसकी बिलिंग कराएंगे वही सेम रिपीटेड चीज से इस बाइंग। 2 दिन हो गए, 2 दिन में ही। पहले दिन बहुत फीका लगा, इसमें रील देख देख के इसका एडिक्शन हो गया। जी नहीं, पहले दिन अच्छा नहीं लगा, बट अब अच्छा लग रहा है। सी यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी आपको। देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ऑरेंज है, ऑरेंज, एप्पल, फ्रूट्स हैं, पता नहीं क्या है, सारे कटे हुए फ्रूट्स भी हैं, और मेरे ख्याल से साबुत फ्रूट्स में जैसे स्ट्रॉबेरी है। ये कितना गंदा लग रहा है, शकरकंदी। दोस्तों इंडिया में लोग नशे करते हैं, दुकान के बाहर बैठ के मिलावट करते हैं, अपने पैक में पानी मिलाते हैं और अपना पैक बनाते हैं। थाईलैंड में ऐसे नशेड़ी क्या करते हैं, ये 7-Eleven से ये लेते हैं अपने लिए बनाना, कौन सी ड्रिंक है, स्ट्रॉबेरी ड्रिंक और एक चॉकलेट और ड्रिंक, बिल्कुल मीठा और नहीं ये ऐसा लग रहा है। कप, और ये कप लेते हैं और इस कप में आइस डलवाते हैं, और वो दोनों चीज़ों को मिक्स करके ऐसे नशेड़ी
ये काम करते हैं। सोचो ना, मीठा नहीं है फिर भी टेस्टी है, ओरिजिनल। मीठा नहीं है और टेस्टी है। बताओ, ये नशेड़ी ऐसे ही कहते हैं कि नुकसान कुछ नहीं होता इसमें। इंडिया में भी नशेड़ी ऐसे ही कहते हैं, अरे क्या नुकसान है, कुछ नहीं है, दारू ही तो है, शरीर ठीक रहता है उससे। तो यहाँ थाईलैंड के नशेड़ी भी ऐसे ही कहते हैं, कुछ नहीं होता इससे, सही है, बढ़िया है, बहुत और जो अच्छा आप वो बाम लेके घूम रहे हो इनका, है। वो नशा तो नहीं, उसको मैं शरीर के अंदर तो नहीं जा रहा ना, वो मेरे विक्स है वो। विक्स है, शरीर के अंदर तो नहीं जा रहा ना, सूंघ ही रहा हूँ उसको। मत पियो फिर। नहीं, पीने में क्या जाता है। हाँ, अच्छा है। तो अभी हम एक मेन स्ट्रीट है पे आ चुके हैं। हमारा जो रेस्टोरेंट है इससे आगे है जस्ट। और यहाँ हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, पर अभी में जैसे ही शाम हो जाती है ना, वैसे ना ये कुछ इंसेक्ट्स की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है ना। देखो अभी हम एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे पता नहीं कुछ अलग तरीके के इंसेक्ट्स की आवाज़ आने लगती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गरीब लोग नहीं हैं, यहाँ पे गरीबी नहीं है। प्लीज देख। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट कहाँ से लेना है? चल 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 आगे चल। यही लेफ्ट है, वो लेफ्ट ही है, रोड ही लेफ्ट है वो। फिर भी ऑन कर ले एक बार। तो ऐसा नहीं है, ये शायद नहीं कोई नदी होगी, कोई होगा उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ गरीब लोग नहीं हैं। देयर आर पीपल हु आर ऑल्सो पुअर इन दिस कंट्री। तो वो आपको ब्रिज के आसपास दिख जाएंगे कहीं खड़े बैठे हुए। दे आर आस्किंग फॉर फूड, दे आर आस्किंग फॉर मनी एंड समथिंग। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है गरीब लोग, यहाँ भी गरीब लोग हैं। मेरे दोस्त और गरीब हर देश में होते हैं, डिपेंड करता है कितनी पॉपुलेशन में गरीब है और क्या रेशियो है गरीब और अमीर का और मिडिल क्लास का। यहाँ पर गरीब, अमीर और मिडिल क्लास का रेशियो बहुत कम है, लेकिन इंडिया में थोड़ा गरीब, मिडिल क्लास और अमीर का रेशियो अलग है, यहाँ पे अलग है। इंडिया में 10-20% लोग गरीब होंगे, 75% लोग अमीर होंगे, 75% लोग मिडिल क्लास होंगे और 5% लोग अमीर होंगे। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, इट इज़ डिफरेंट हेयर। ओके, सो नाउ वी आर सर्चिंग फॉर द रेस्टोरेंट। कहाँ है? मेरे ख्याल से इस गली में। एज फार एज आई कैन सी, मेरे को लग रहा है इस वाली स्ट्रीट पे है। क्या करूँ? डोसा किचन नाम का एक दिख तो रहा है मुझे। यही स्ट्रीट है? हाँ। तो देखो कितना वेल मैनेज्ड है हमारा। अगर इफ समवन वांटेड टू कंपेयर इंडिया विद थाईलैंड, वही सेम लोग यहाँ रहते हैं, वही सेम है, सब कुछ वैसा ही है। साउथ एशियन कंट्री है, कोई डिफरेंस नहीं है लोगों में। बट इफ़ यू वांटेड टू कंपेयर दिस कंट्री विद इंडिया, तो इंडिया को यहाँ पहुँचने में अभी टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 साल, क्योंकि यहाँ के लोगों में सिविक सेंस है। अगर रोड खाली पड़ी है, स्टिल पीपल आर फॉलोइंग और वॉकिंग ऑन द व्हाट डू वी कॉल दिस, फुटपाथ है ना, फुटपाथ पे लोग चल रहे हैं। लेकिन इंडिया में अगर रोड खाली हो तो लोग यहाँ चल रहे होते हैं बीच में, हॉर्न बजाते रहो पीछे से। और हाँ, मार्केट है ये, और ये दिस इज द मेन स्ट्रीट एंड मार्केट, तब भी लोग जैसे हमारे दिल्ली में हो गई लक्ष्मी नगर। हाँ, ये मार्केट है, वो लोग कम है आई नो, बट स्टिल इतने कम भी नहीं है। अभी हम टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, बट कॉर्नर्स में चल रहे हैं अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ। अभी टाइम क्या हो रहा होगा, आई गेस 6 बज रहे होंगे, 6 बज रहे ना। अरे हम भी रोड पे चल रहे हैं, साइड में चलो। तो राइट नाउ इट्स 6 o'clock in the evening, बट स्टिल लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं सब कुछ। तो ये डिफरेंस तो है, ये मैंने भी नोटिस किया। बाकी अभी हम अपना रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमें खाना खाना है, बिकॉज जो रेस्टोरेंट हम ढूंढ रहे हैं वो रेस्टोरेंट थोड़ा सस्ता भी है और वहाँ के रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। और इंडियन फूड है वहाँ पे, और प्लस सस्ता है, क्योंकि इंडियन फूड यहाँ पे महंगा है बहुत। अगर आपको वैसा फूड खाना है, यहाँ का फूड, थाई फूड, तो थाई फूड में होता क्या है, एक बाउल होगा, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ब्रॉथ सा होगा, पानी का जो भी है, उसमें वो नूडल्स डाल देते हैं, उसी में वो सब्जियाँ पका देते हैं, उसी में वो चिकन, प्रॉन्स और पता नहीं क्या क्या 50 चीज़ें डालते हैं। तो उनके लिए वो बनाना आसान है। प्लस आपका जो मीट है वो वाइडली अवेलेबल है इस कंट्री में, हलाल सर्टिफाइड खाना मिलता है यहाँ पे। तो फिर
इसलिए वो आसान है मिलना, इसलिए वो सस्ता है। इंडियन फूड इसलिए महंगा है कि एक तो मसाले इंडिया यहाँ नहीं होते, मसाले उनको इंडिया से मंगाने पड़ते हैं दुनिया भर के। फिर इंडियन शेफ़, और इंडियन शेफ़ इंडिया के अलावा हर जगह इंडियन शेफ़ की डिमांड है इंडिया को छोड़ के। इंडिया में इंडियन शेफ़ को 20-25-30 हज़ार रुपये देते हैं और यहाँ इंडियन शेफ़ 1.5-2 लाख रुपये कमाते हैं महीने का। तो दैट इज़ अ डिफरेंस, इसीलिए इंडियन फूड महंगा। और प्लस पीपल आर एबल टू पे, ये फ़र्क है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं घूमने तो वो सोचते हैं चलो ठीक है 100 भात 200 भात की क्या बोलते हैं दाल है तो खा लो। इंडिया में भी वन टाइम ही तो आएंगे, है ना, इसीलिए लोग यहाँ पे महंगा। बाकी एक बार हम रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं फिर देखते हैं। बाकी रेस्टोरेंट तो बहुत है यहाँ। एक अभी एक रंगोली डोसा मिल गया, एक पीछे बेली डोसा, अलग अलग तरीके की चीज़ें। पर ऐसे मसाज सेंटर बने हुए हैं हर जगह। अगर आपको अपने मसाज करवाना है, पैर दबाने हैं, कुछ करना है तो देयर आर पीपल जो ऐसा आपके लिए कर सकते हैं। 200 300 400 बात। देखो एक और और इसी जगह मतलब एक तरीके ना इंडिया में जैसे वो होती है पार्लर, लेडीज़ पार्लर वगैरह, वैसे ही यहाँ पे सारे काम होते हैं। नाखून लगा देंगे तुम्हारे, सब कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन सारी चीज़ें कर देंगे लेकिन स्टिल। मिनी पंजाब, ये भी ठीक लग रहा है। मिनी पंजाब सिद्धू मूसे वाला दिख रहा है यहाँ पे। उस वाला नहीं है वो, दिलजीत दोसांझ हैं? नमस्ते इंडिया। जो रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो दुकान जैसा, लाला की दुकान जैसा। हाँ उन्होंने कहा था बट फूड अच्छा है बता रहे थे। ये तो लाला की दुकान है ये भाई। ना सस्ता भी होगा वैसे तो 1000। अच्छा नहीं, लाला की दुकान नहीं, बहुत बड़ा है। बाहर से लग रहा है लाला की दुकान बढ़िया है। मेन्यू वेज फूड अवेलेबल। मेन्यू देखना एक बार, तो कहते मेन्यू अच्छा है रेस्टोरेंट दिखने में। अभी पता नहीं यहाँ पे इन्होंने ना फोटोज़ लगाई हुई हैं अपने कस्टमर्स के साथ। तो ये वॉल ऑफ फेम बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। इस पे इन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ रखी है और अंदर भी है रेस्टोरेंट, अंदर भी है सामने। काफ़ी फॉरेन, जैसे ये फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आए होंगे, उनकी भी फ़ोटो है। बाकी इंडियन टूरिस्ट के साथ भी फ़ोटो है। लेकिन काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट दिखने में है। बस देखो पहले इनके ना रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लोगों ने इनको रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ पे वॉल ऑफ फेम बनाया हुआ है, वहाँ पे लाइटिंग है, ये वॉल ऑफ फेम और बना रखा है। तो वहाँ वो अंदर खाने पीने का है, सब कुछ है। बाकी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में मेरी वाइफ लगी हुई है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ट्रिप में। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है खाना चूज़ करना, खाना क्या है। बहुत ध्यान से देखना पड़ा, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि हर चीज़ को ना लिख पढ़ना पड़ता है। जैसे कल हमने ना कल हमने क्या ऑर्डर करा था, नहीं क्या ऑर्डर कर पनीर बिरयानी कर रहे थे हम। पनीर बिरयानी था, कुछ और था। पनीर बिरयानी, पनीर का कुछ प्रोडक्ट था, बिरयानी थी या चाउमीन था मुझे नहीं याद, लेकिन उसमें लिखा हुआ था पनीर एंड मीट। तो मतलब नीचे हाँ पनीर बिरयानी ही था, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था पनीर विद मीट। तो मैंने बोला इसको कि नहीं हो सकता गलती से इन्होंने प्रिंट कर दिया हूँ, पर हो भी सकता है मे भी, लेकिन क्या पता सच में मीट होता उसमें। तो इसीलिए फिर बहुत ध्यान से देखना पड़ता है मेन्यू को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ताकि एक्चुअल में हम कुछ सही खा रहे हैं, गलत तो नहीं खा रहे हैं, इसीलिए। बाकी प्राइजेस तो काफ़ी हाई हैं इनके भी। 330 भात मतलब 900 950 1000 रुपये हो गया। कोई भी प्रोडक्ट है ना वो मेरे ख्याल से 200 भात से कम का नहीं है। बट अब हमें खाना है तो खाना ही है, क्या करें। मैं तो बोल रही हूँ राइस लेके चलते हैं, हमारे पास रखे ही हैं हल्दीराम के। नहीं यार यही खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 500 बात का बिल आएगा, 600 का आएगा, 700 का। अभी गिव 5 ये लेना है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का, हाँ पनीर टिक्का चाहिए, मंगाओ भाई। पनीर टिक्का तो खाने का बनता है यहाँ का। पहले स्टार्टर मंगाओ, है ना, पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का से टेस्ट करके बता दें कि कैसा इनका फूड कैसा है। अगर अच्छा निकला तो फिर हम खाएंगे। ठीक है, पनीर टिक्का बोल देते हैं। पनीर टिक्का मंगाते हैं। अभी हमारा पहला स्टार्टर आ चुका है, यह है पहला स्टार्टर, यह है तंदूरी पनीर। तंदूरी पनीर है ना, तंदूरी पनीर। और मेरी वाइफ को कहीं भी ले जाओ पूरी दुनिया में, अगर ये इंडियन रेस्टोरेंट में जाएगी तो ये तंदूरी पनीर पक्का खाएगी, गारंटीड खाएगी। अब देखो यहाँ भी खा रही है। कितने का है? 300 रुपये का तंदूरी पनीर, ठीक है। तो वैसे इंडिया में भी 300-400 रुपये में आता है तंदूरी पनीर, है ना। और इंडिया में तो 4 पीस देते हैं, यहाँ तो इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 पीस दिए हैं। यहाँ तो फिर भी ठीक है, बट टेस्ट बहुत अच्छा। टेस्ट कैसा? बहुत अच्छा। यहाँ अपने व्यूअर्स को ज़रा टेस्ट बताएं।
अच्छा है। लग नहीं रहा कि हम थाईलैंड में बैठ के पनीर खा अभी रहे तो मैंने सिर्फ शिमला मिर्च खाया है, लेकिन हैं। अच्छा नाइस। यहाँ एक्चुअली ना वो भी है, यहाँ पे ना बेरोजगार नहीं है लोग। यहाँ पे जॉब बहुत है, और इवन फॉरेनर्स के लिए भी जॉब बहुत है। हम जिस भी इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उस इंडियन रेस्टोरेंट में फॉरेनर कोई काम नहीं कर रहा, सारे काम करने वाले इंडियंस हैं। जैसे हम इंडोनेशिया गए थे बाली में, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से इमिग्रेशन सब यहाँ वर्किंग वाले वैसे वहीं लोग, के लोकल थे। हाँ, जो वहाँ पे हो सकता है कि रूल्स अलग हो, तो वहाँ पे वहीं के लोग थे। भले वो खाना उनका बहुत अच्छा था, हो सकता है उन्होंने शेफ़ अच्छे रखे हो। बाली में तो बहुत टेस्टी खाना था इन लोग। खाने वो शेफ़ उन्होंने अच्छे वाले रखे हो, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी खाना ठीक है, यहाँ का अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, मतलब जो लोग खाना दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे इंडियंस ही हैं जनरली। वो बिहार और यूपी के ज़्यादा हैं। गाइस खाना आ गया हमारा, और राइट नाउ अभी हमने कुछ स्पेशल चीज़ें मंगाई हैं जो हमें बहुत मन था भाई। कितने दिन हो गए यार, मतलब कितने दिन हो गए, अच्छा 2 दिन में ऐसा लग रहा है मुझे कितने दिन हो गए। बट ये खाना खाने का मन था भाई, कल से मन था। तो ये है रोटी, तंदूरी रोटी, ये है हमारे इंडियन बासमती राइस, ये है हमारी कढ़ाई पनीर। कढ़ाई के अंदर पनीर है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। और ये है हमारा रायता। मैंने उसको स्पेशली बोला था भाई मुझे थिक रायता चाहिए, मुझे ना पानी जैसा रायता मत दियो। एक्चुअली दिखने में अच्छा लग रहा है पनीर। हाँ। कल वाला पनीर बहुत घटिया मैंने उसको बोला कि थिक रायता दियो, पानी वाला रायता मत दियो, और ये एटलीस्ट थिक रायता है ना, क्योंकि मैंने उसको 3-4 बार बोला था। प्लस ये है हमारा सैलेड। सैलेड के नाम पे ना यहाँ पे लोग ना ये ना सिर्फ मिर्ची दे देते हैं 2 टुकड़े, और इनका प्याज पता नहीं कैसा है यार। इनका प्याज ना जैसे हमारे ना गाँव में होता है ना, उत्तराखंड में जो प्याज होता है ना, वो होता है ना कि खाओ तो मिर्च लगती है, ये बिल्कुल वैसे ही रेड प्याज है, बिल्कुल मिर्च लगने वाला। ठीक है, बहुत मिर्च, मतलब हद से ज़्यादा मिर्च होती है इस प्याज में, खाया ही नहीं जा रहा वो इतना मिर्च। अब मेरे को ऐसा लगा हमने बहुत ज़्यादा खाना मंगा लिया, और जो खाना हमने मंगाया वो मेरे ख्याल से क्वांटिटी के हिसाब से तो हम दोनों के लिए इनफ है ना, बहुत मोर देन इनफ है। देखो ये नान है, 3 नान के पीसीस हैं, ये चावल भी हम दोनों के हिसाब से परफेक्ट है। ये कढ़ाई ऐसी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत छोटी कढ़ाई है। देखो मेरा हाथ देखो कितना बड़ा है, और ये कढ़ाई नान है, रोटी है, क्या है ये तंदूरी रोटी है। और ये दिखता नान की जैसा क्यों? अरे यहाँ हर यार इंडिया में भी ना अगर आप तंदूरी रोटी मंगाते हो ना, उसमें वो मैदा ज़्यादा मिलाते हैं, तो इसलिए वो वाइट ज़्यादा दिखता है, तो उसका यहाँ भी वही हाल है। प्लस ये सैलेड है, और ये रायता है। रायता मुझे सही लगा दिखने में, देखो कंसिस्टेंसी देखो रायते की, बिल्कुल है ना सही, अच्छे रायते के लिए दिए होंगे। ठीक है, एक बार खाना फिनिश करते हैं, है ना। खाना खा के अगेन वी आर बैक इन 7-Eleven। भाई 2 दिन हो गए हमें, लेकिन 2 दिन में आदत पड़ गई 7-Eleven की। मस्त है यार ये, है ना, सब कुछ मिल रहा है यार। पांडा दे, कविता के लिए ले लो पांडा। अभी नहीं, आखिरी दिन लेंगे इनके लिए टॉयज वगैरह। पांडा पसंद है। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को होटल से वापस आए खाना खा के, उसके बाद होटल वापस आए खाना खा के, उसके बाद कब सोए कुछ पता नहीं चला। हम आए और सो गया। मैं तो बिल्कुल पड़ गया बिस्तर पे, इतनी नींद क्योंकि दिन भर थके हुए थे, इसलिए सो गया। उसके बाद ना ब्लॉग कंप्लीट किया, ना ब्लॉग एडिट किया, कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा चलो सुबह उठूँगा जल्दी और फिर ब्लॉग एडिट करूँगा। और यहाँ पे अपने आप 6 बजे मेरी नींद खुल गई। अभी 6 सवा 6 हो रहे होंगे अभी। फिर मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस एडिट करके अपलोड करी, और अब ये ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। ब्लॉग ख़त्म करने के बाद इसको भी एडिट करके अपलोडिंग पर लगा दूँगा। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताना। और बाकी आज हमारे कुछ नई नई चीज़ें हैं, वो आप अगले ब्लॉग में देखेंगे। वैसे आज हम फुकेत जा रहे हैं वापस, और फिर फुकेत में कुछ नई एक्टिविटीज़ हैं, आज शाम की भी हैं, और देखते हैं। बाकी सो फार सो गुड।